अब हम जानते हैं समरूपी या भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। ऐसे शब्द क्या होते हैं? ये ध्वनि एवं वर्तनी की दृष्टि से, ध्वनि यानी उच्चारण के रूप में और वर्तनी यानी कि लिपि के अनुसार जैसे लिखे होते हैं, लिखावट की उस दृष्टि से बहुत कुछ समान लगते हैं, मतलब एक जैसे लगते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। जो इनका अर्थ निकलता है उससे ये हमेशा अलग होते हैं, अर्थ इनका अलग होता है, अर्थ के अनुसार ये अलग हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? समरूपी भिन्नार्थक। मतलब एक जैसा रूप तो है पर लेकिन अर्थ इनका अलग है। ठीक है। अब ऐसे शब्द होने के कारण परेशानी क्या होती है कि इनमें बहुत कम अंतर होने के कारण अधिकतर लोग एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है और एक वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। क्या करते हैं? एक जैसा होने के कारण लोग क्या करते हैं, एक जैसे यहाँ पे लिखना जो लिखना था उसके बदले हमने दूसरे वाले को लिख दिया और अर्थ का वहां पे अनर्थ हो गया और वाक्य अशुद्ध हो गया। तो इसलिए हमें समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे प्रसाद यानी कि कृपा, प्रसाद यानी महल। ठीक है। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति जाकर के किसी से प्रार्थना कर रहा है, किसी से कह रहा है कि तुम मुझ पर प्रसाद करो, मतलब अब वो ये कह रहा है कि तुम मेरे ऊपर महल बनाओ या मेरे ऊपर महल करो। हाँ, वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो गया। चलिए, अब एक ने कहा कि मैं प्रसाद में रहता हूँ। किस में रहता हूँ? प्रसाद में, यानी कि कृपा में, मैं कृपा में रहता हूँ। तो ये भी गलत हो गया अर्थ। तो यहाँ पे क्या है कि तुम मुझ पर प्रसाद करो, प्रसाद यानी कि मुझ पर कृपा करो। मैं प्रासाद में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? महल में रहता हूँ। ठीक है। तो दोनों वाक्य इस प्रकार मतलब उच्चारण के रूप में प्रसाद, प्रासाद काफी एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है। और लिखने में भी देखो, लिपि के अनुसार भी, यानी क्या बोला था, वर्तनी के अनुसार भी प्रसाद और यहाँ प्रासाद, बस आ का डंडा यहाँ पे प्रयोग हुआ है, अन्यथा ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। पानी यानी कि जल, पाणी यानी कि हाथ। ठीक है। अब इसका हम एक वाक्य बना के देख सकते हैं। अगर कोई ये कहे मुझे पानी पीना है, अब वो पानी की जगह अगर गलती से पानी कह दे तो वहां पे क्या होगा? अर्थ क्या निकलेगा कि मुझे हाथ पीना है। अब हाथ कोई पीने वाली चीज तो नहीं है, हो गया ना अर्थ का अनर्थ। अब अगर यहीं पे कोई ये कहे कि मेरे पानी में दर्द हो रहा है, पानी यानी कि जल में, अब जल में दर्द थोड़ी ना हो सकता है, उसको यहाँ पे किसका प्रयोग करना था? पानी का। पानी अर्थात हाथ में दर्द हो रहा है। तो इसी प्रकार हमें इनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वर्तनी का भी यानी लिखने का भी और साथ ही इनके उच्चारण का भी, कि हम कैसा बोल रहे हैं। नहीं तो ये अर्थ का अनर्थ कर देंगे, वरना कोई आपको पानी की जगह ना हाथ ही ला के दे देगा। ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से समझो और इन्हें बोलने की कोशिश करो। जितना बोलोगे उतना आप इसे बोलना सीख पाओगे, वरना वही अर्थ का अनर्थ होएगा। तो लिखना और बोलना दोनों ही हमें देखना होगा। अब देखो यहाँ पे दिन, दिन यानी कि दिवस, कि तुम किस दिन आ रहे हो, और दीन का मतलब होता है गरीब, कि तुम दीन पर दया किया करो। ठीक है। अब यहाँ पे हम दीन को दिन नहीं बोल सकते और दिन को हम दीन नहीं बोल सकते। ठीक है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। बस ये क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से लगभग एक जैसे लगते हैं। तो आपकी पुस्तक में ये सभी क्या है? ये सभी दिए हुए हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आप इन सबको पढ़ें और समझें। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम मतलब ये होता है कि कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। कि क्या करते हैं? भाषा में लाघवता यानी कि लघु होने का भाव, मतलब क्या होता है? भाषा छोटी हो जाती है तथा गंभीरता लाने के लिए वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। इन प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है, उसमें संक्षिप्तता तथा सौंदर्य आता है। ठीक है। क्योंकि भाषा इतनी बड़ी ना होकर के इतना सारा वाक्य ना लिखे, हम छोटा सा वाक्य लिखे हैं जो कि एक प्रभावशाली होता है, गंभीर होता है, छोटा होता है। ठीक है। और उसमें सौंदर्य भी होता है क्योंकि वाक्य में हमने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात कह पाते हैं, अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं। ये संक्षिप्त शब्द संपूर्ण वाक्य का वाक्यांश को अपने में समेटे रहते हैं।
ये पूरे जो हम वाक्य लिखते हैं ना, एक प्रकार का पूरा जो अनुकरण करने योग्य हो, इस पूरा जो वाक्य होता है इसका अर्थ पूरा अपने एक शब्द के अंदर समेट लेते हैं। इससे क्या होता है, वाक्य जो छोटे हो जाते हैं, भाषा गंभीर हो जाती है और साथ ही साथ ये प्रभावशाली और सौंदर्य वाली भी हो जाती है। उदाहरण में देखते हैं, जो अनुकरण करने योग्य हो, मतलब जिसका हम अनुकरण कर सकें, ऐसा व्यक्ति क्या कहता है, जो करने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकरणीय। ठीक है। जिसे जीता ना जा सके, या इसे हम अपराजय और अजय दोनों भी कहते हैं। जैसे श्याम, अगला देखते हैं, मैं आपको बाद में उदाहरण बना के दिखाऊंगी किसी का। अवसर के अनुसार बदलने वाला, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवसरवादी। एक शब्द है, इतने सारे शब्दों के लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया। अब हम कहें कि श्याम अवसर के अनुसार बदलने वाला व्यक्ति है। ठीक है, कितना लंबा वाक्य हो गया। वहीं अगर हम ये कहें कि श्याम अवसरवादी है, तो अर्थ वही है, वाक्य छोटा है और साथ ही एक सुंदर वाक्य बन रहा है। तो इसी प्रकार ये सारे क्या हैं, ये आपके में दिए हुए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप इन्हें पढ़ें और समझें। चलिए अब हम जान लेते हैं एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, अर्थात अर्थ एक समान प्रतीत होते हैं। जो ऐसे शब्द होते हैं ना, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एकार्थ प्रतीत होते हैं। एकार्थ मतलब एक समान अर्थ प्रतीत होते हैं, पर लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। ठीक है, बोलने में उच्चारण के अनुसार भी और वर्तनी के अनुसार भी। जैसे अस्त्र शस्त्र। ठीक है, अस्त्र का अर्थ होता है जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है। जैसे महाभारत में अर्जुन तथा रामायण में श्री राम का अस्त्र धनुष बाण था। ठीक है, क्योंकि जो बाण होता है वो धनुष से अलग होके, मान लो जैसे ये अपना वो है, अपना धनुष है, और जो बाण होता है वो यहाँ से अलग होके जाता है। ठीक है, यहाँ से नहीं है कि हमने बाण ले जाकर किसी के अंदर ऐसे घुसा दिया, नहीं, बल्कि क्या करते हैं, हम दूर से उसको छोड़ देते हैं, उसको जहां जाना, जहां लगना है वहां लग जाता है। तो ये फेंक करके चलाया जाने वाला हथियार होता है। शस्त्र जो होता है वो क्या होता है, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार होता है। जैसे भीम का शस्त्र गदा तथा परशुराम का शस्त्र फरसा था। अब जो गदा है और फरसा, ये दोनों चीजें फेंक के नहीं मारी जा सकती, बल्कि क्या है, इसे हमें हाथ में पकड़ के अच्छे से टाइट से पकड़ के तभी हम इनके जरिए लड़ सकते हैं। अक्षर वर्ण, ये जो शब्द होते हैं ये एक साथ बोले जाते हैं। हमेशा इन शब्दों का यही होता है कि ये एक साथ बोले जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होगा, जबकि नहीं, इन दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। अक्षर, जो ध्वनि मुख से निकलती है। जैसे बच्चों को सबसे पहले अक्षर ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो मुख से निकलने वाली ध्वनि होती है उसका ज्ञान देना चाहिए। अब वर्ण क्या होता है, जब अक्षर से लिपिबद्ध की जाती है, जो हम अक्षर बोलना सीखते हैं ना, अक्षरों को जब हम उनको लिखना सीखने लगते हैं, जो हम जैसे ए, आ, ठीक है, या फिर कै, खे, ठीक है, जब हम इनको सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ मुख से ध्वनि इनकी निकालते हैं, कै, खे, गे, तो ये क्या होता है, इसे हम अक्षर कहते हैं। और जब हम इन्हें लिखने लग जाते हैं तो ये क्या होते हैं, तो ये वर्ण कहे जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये लिखे हुए हैं तो ये वर्ण है, और अगर हम मुंह से इनको बोले तो वो क्या, यही क्या हो जाएंगे, कै, खे, गे, ये हो जाएंगे अक्षर। ठीक है, कि हम अक्षर बोल रहे हैं और हम लिख क्या रहे हैं, हम वर्ण लिख रहे हैं। तो ये एक जैसा अर्थ लगता है कि इनका अर्थ एक जैसा होगा, पर लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। अब जैसे ये अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण होता है, अनुसरण में पीछे चलने का भाव होता है। मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति है और हम उसके ठीक उसी के कदमों पर हम चलते हैं, मतलब उसी के जैसा हम आचार व्यवहार करते हुए चलते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, अब हर कोई उनका अनुसरण करता है। अनुकरण में पीछा करने का भाव होता है। जैसे कि हम बच्चों में अनुकरण करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसा कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो अगर सामने उसके बैठ के कोई जैसी हरकत कर रहा होगा, बच्चा उसको ठीक वैसे ही नकल करने लग जाएगा। तो वो क्या है, वो अनुकरण कर रहा है उसका। और अनुसरण, जहाँ महापुरुषों के अनुसरण से मनुष्य अपने जीवन को बहुत कुछ उन्नत बना सकता है। जैसे मैंने भी बताया कि महात्मा गांधी जी का अगर हम अनुसरण करें, उनकी बातों का अनुसरण करें, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा लगता है कि अनुसरण और अनुकरण दोनों का अर्थ एक ही होगा, किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, अब अनुरोध और प्रार्थना। अब हम किसी से अनुरोध करते हैं कि कृपया मेरा काम कर दो, या हम किसी से प्रार्थना करते हैं कृपया मेरा काम कर दो, तो ऐसा लगता है कि दोनों का अर्थ एक होगा,
किंतु दोनों का अर्थ अलग होता है। अनुरोध का अर्थ होता है बराबर वालों से निवेदन करना, जो हमारे बराबर का व्यक्ति होता है उससे जब हम निवेदन करते हैं तो उसे हम अनुरोध कहते हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि आप हमारे कार्यक्रम में अवश्य पधारें। और प्रार्थना ईश्वर या फिर अपने से बड़ों से निवेदन करना। अब जो हमसे बड़े होते हैं उनसे जब हम निवेदन करते हैं तो उसे हम प्रार्थना करते हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं सदैव सद्मार्ग पर चलूं। ठीक है, अनुरोध और प्रार्थना दोनों का है तो एक ही अर्थ, किंतु ये दोनों ही अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग जगहों पे प्रयोग होंगे। जैसे अगर हम अपने बराबर वाले से हम किसी चीज का निवेदन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, अनुरोध कहलाएगा। और अगर हम अपने से बड़े या ईश्वर से हम अनुरोध निवेदन कर रहे हैं तो उसे हम प्रार्थना कहेंगे। तो इसका हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हम किस जगह पे इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे बाकी आपके में दिए हुए एकार्थी शब्द, एकार्थ प्रतीक होने वाले शब्द, तो इनको आप पढ़िए, समझिए। ठीक है, तो आपका ये अभ्यास मैंने पूरा करा दिया है। इसमें आपने आज जाना समानार्थी शब्दों को, एकार्थी शब्दों को, विलोम शब्दों को, समरूपी भिन्नार्थक शब्द और अनेक के लिए एक शब्द और साथ ही साथ एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। अब आप इन सभी को आराम से पढ़िए, समझिए, और अगर फिर भी आपको कोई चीज में समझने में दिक्कत आती है, परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।